हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के दूसरे भाग के बारे में। तो इसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि विश्व का जो जलवायु है उसका अध्ययन कौन कौन से उपगमन द्वारा होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कोपेन जो है वो पूरे विश्व के जलवायु को कैसे वर्गीकृत किए हैं और कौन से उपागम पे आधारित है उनका वर्गीकरण। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोपेन द्वारा दिए गए प्रमुख 5 जलवायु समूह जिसके आधार पर उन्होंने पूरे विश्व के जलवायु को वर्गीकृत किया है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे पहले जलवायु समूह के बारे में जिसे उन्होंने अक्षर ए से दर्शाया है और ये जलवायु समूह है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो यहाँ इस वीडियो में हम इस जलवायु के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है ये क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है और ये कहाँ पाए जाते हैं विश्व में। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है ये अगर हम विश्व में देखें तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती हैं और चूंकि इस क्षेत्र में जो है अधिक तापमान होता है क्योंकि पूरे वर्ष जो है यहाँ पे सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ पे तापमान जो है वो अधिक होता है और यहाँ पे अंतर अभिसरण क्षेत्र की भी उपस्थिति होती है, यानी यहाँ पे जो है अंतर अभिसरण क्षेत्र पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो है उष्ण एवं आर्द्र होती है और यहाँ पे वार्षिक तापांतरण जो है वो बहुत कम तथा वर्षा जो है ये अधिक होती है यहाँ पे पूरे वर्ष में अगर देखें तो ये विशेषता है उष्णकटिबंधीय जलवायु की। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं और यहाँ पे अधिक तापमान होने के कारण जो है यहाँ का जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होता है। अब ये उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है इनको कोपेन ने फिर से 3 प्रकारों में बांटा है और ये प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसे उन्होंने लेटर AF से दर्शाया है। दूसरा जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय जलवायु का वो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जिसे उन्होंने लेटर AM से दर्शाया है और तीसरे प्रकार का जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु जो है वो शुष्क होती है और इसे उन्होंने दर्शाया है अक्षर AW से। तो ये जो है 3 प्रकार के उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो पाए जाते हैं पूरे विश्व में। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये जो विभिन्न प्रकार के उष्णकटिबंधीय जलवायु है इनकी क्या विशेषता है और ये कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में। तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को और यहाँ हम देखेंगे कि पूरे विश्व में ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है ये पाए जाते हैं विषुवत वृत्त के निकट और चूंकि यहाँ पे तापमान जो है वो अधिक होता है तो अगर हम इनका विस्तार देखें पूरे विश्व में तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप में और इन सभी जगहों में चूंकि ये विषुवत वृत्त के निकट होते हैं इसीलिए यहाँ पे जो है तापमान बहुत अधिक होता है दिन के समय में जिसके कारण जो वाष्पीकरण है वो बहुत अधिक होता है और फिर दोपहर के बाद जो है यहाँ पे अधिक वाष्पीकरण होने के कारण प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है इन जगहों पे। और अगर इनका हम अधिकतम तापमान देखें तो ये होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान होता है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन जगहों पे। तो ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो पाए जाते हैं विषुवत वृत्त के निकट और यहाँ पे जो है अधिक तापमान भी होता है और यहाँ पे अधिक बारिश भी होता है, इसीलिए इनका जो नाम है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और चूंकि यहाँ पे अधिक बारिश होती है और तापमान भी अधिक होता है यहाँ पे, यानी सूर्य की किरणें जो है वो सीधे पड़ती है इन जगहों पे, इसीलिए अगर इनकी वनस्पति देखे तो यहाँ पे सघन वितान तथा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं इन जगहों पे।
अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार के जलवायु में जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, जिसे कोपेन ने लेटर AM से दर्शाया है। और अगर इसका हम देखें पूरे विश्व में विस्तार, तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। तो इन जगहों पे जो है ये उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है भारी वर्षा गर्मी में होती है अधिकांश, और शीत ऋतु जो है इन जगहों पे ये शुष्क होती है गर्मी ऋतु के अपेक्षाकृत। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे भारत में जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता हम लोगों ने यहाँ देखी कि भारी बारिश जो है ये गर्मियों के दिनों में होती है अधिकांश, और जो शीत ऋतु है ये शुष्क होती है। आइए अब हम देखें तीसरे प्रकार के उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में। तो ये है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसे लेटर AM से दर्शाया है कोपेन ने। और इस जलवायु में शीत ऋतु जो है ये शुष्क होती है और ये पाए जाते हैं AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में। तो ये पाए जाते हैं ब्राजील के वनों के उत्तर में, दक्षिण में बोलिविया में, पैराग्वे के निकटवर्ती भागों में, मध्य अफ्रीका के दक्षिण में, सूडान में। तो इन सभी जगहों में जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है वो पाया जाता है। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो देखे तो कम तथा विचरणशील होता है यहाँ पे इन जगहों पे। और जैसा कि हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया कि इन जगहों पे आर्द्र ऋतु जो है ये बहुत छोटी होती हैं शुष्क ऋतु के अपेक्षाकृत, और शुष्क ऋतु जो है इन जगहों पे वो भीषण और लंबी होती है। ये शुष्क ऋतु जो होती हैं वो होती हैं अधिकांश शीत ऋतु में। तो यहाँ हम लोगों ने जाना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसे कोपेन ने लेटर AW से दर्शाया है। तो एक बार यहाँ पे हम फिर से तीनों प्रकार के उष्ण कटिबंधीय जलवायु को देखेंगे और इनके लक्षण और विशेषता को देखेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जो AF से दर्शाया गया है कोपेन द्वारा। तो इस जलवायु में कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है। इसकी यही विशेषता है कि इसमें जो है कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, यानी पूरे साल भर यहाँ पे जो है बारिश होती है, इसीलिए ये आर्द्र जलवायु होती है यहाँ पे। और दूसरे प्रकार का जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, जिसे कोपेन ने अक्षर AM से दर्शाया है। और इनकी जो लक्षण है वो होती है यहाँ पे मानसून होता है गर्मियों के मौसम में, जिसके कारण यहाँ पे भारी बारिश होती है गर्मियों के दिनों में। और अगर शीत ऋतु देखे तो ये शुष्क होती हैं और ये लघु शीत ऋतु होती हैं। और तीसरे प्रकार का उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है और इसे कोपेन ने अक्षर AW से दर्शाया है। तो इस जलवायु में जाड़े की जो है लंबी शुष्क ऋतु होती है, यानी शुष्क ऋतु लंबी होती है और ये होती है जाड़ों के दिनों में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे कोपेन ने उष्ण कटिबंधीय जलवायु को 3 विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया है और इन तीनों प्रकार में जो है कुछ कुछ अंतर पाया गया है तापमान और वर्षण में, जिसके कारण इन्होंने इन्हें विभिन्न प्रकार में फिर से वर्गीकृत किया है। तो यहाँ हमने जाना 3 प्रकार के उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि पहला प्रमुख जलवायु समूह जो है जिसे कोपेन ने दिया है और उसे उन्होंने अक्षर A से दर्शाया है, वो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इस उष्ण कटिबंधीय जलवायु के विशेषता के बारे में हम लोगों ने जाना और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में जाना और देखा कि ये कहाँ कहाँ विश्व में पाए जाते हैं। तो संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं NCERT भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे दूसरे जल समूह के बारे में जो है शुष्क जलवायु, और इसे कोपेन ने लेटर B से दर्शाया है। तब तक के लिए धन्यवाद।